नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास कक्षा 4 पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया इसका अभ्यास करने जा रहे हैं बेटा। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कौन कैसा है। महल जो है वो आलीशान है। आलीशान यानी बहुत भव्य है। नीचे आपने लिखना है कौन कैसा है। महल आलीशान है, सामान कीमती था, कितनी मज़ेदार खीर थी। जो खीर थी वो कैसी थी? मज़ेदार थी। ये बेटा जो कौन वाले शब्द हैं ये विशेष्य हैं और कैसा वाले शब्द क्या हैं? विशेषण है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो हमें किसी चीज़ की संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण शब्द कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों की आप क्या विशेषता बताएंगे। खीर है, खीर विशेष्य शब्द है। राजा, खीर, बगुला, चोर ये विशेष्य शब्द हैं। इनके आगे आपने विशेषण लिखने हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप इसकी जगह पर कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मज़ेदार खीर की जगह आप स्वादिष्ट खीर भी लिख सकते हो। परेशान राजा की जगह आप दयालु राजा भी लिख सकते हो। सफ़ेद बगुला की जगह आप अच्छा बगुला भी लिख सकते हो। चालाक चोर की जगह आप बेईमान चोर भी लिख सकते हो। इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो विशेषण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए 2 विशेष्य शब्द लिखिए। आपको विशेषण शब्द दिए गए हैं सुंदर, लंबा और गर्म। इसके सामने आपने विशेष्य शब्द लिखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है विशेष्य शब्द क्या होते हैं, जिसमें जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य शब्द कहते हैं। अगले पेज पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई चीज़ों को उनके रंग के अनुसार छांट कर लिखो। आपके पास देखिए ये सर्कल में क्लाउड बना हुआ है। क्लाउड में कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं और नीचे 3 पोर्शन हैं आपके पास। पहला है उजला। उजला का मतलब होता है सफ़ेद। दूसरा काला रंग दे रखा है और तीसरा पीला। इसमें आपने जो जिस रंग की चीज़ है आपने उस ब्लॉक में लिख देनी है। 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं बेटा। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। आपको पता है लिंग क्या होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग को आपने बदल कर लिखना है, बदल कर नहीं सॉरी, लिंग बताना है आपने कि जो नीचे मोटे काले शब्द हैं उनका लिंग बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे खीर स्त्रीलिंग है, महल पुल्लिंग है, झोपड़ी स्त्रीलिंग है, बगुला पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। सही शब्द छांट कर लिखिए। आपके पास एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपने यहाँ फिलअप्स में लिखने हैं। पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। सौम्या नदी के किनारे बैठी थी। घर के आगे पीपल का पेड़ है। स्कूल के पीछे बड़ा सा पार्क है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा हम। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, आपके पास एक क्लाउड दिया हुआ है। लिखा है नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। ये इनको आप चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है जिनके लिए एक शब्द लिखना है इनको वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या बोलते हैं? अनपढ़। जो राज करे वो राजा। जिसमें विष हो विषैला। जिसके पास धन न हो वो कौन होता है? निर्धन यानी गरीब। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटने हैं। हम बहुत बार कर चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। महल, खीर और चोर संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
वह, उसने, हमने, ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। घुसा, खाई, पकड़ा, ये तीनों क्रिया शब्द हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ छांट कर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी बहुत परिश्रम करना। बहुत अच्छे अंक लाने के लिए सुनील ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप वाक्य बदल भी सकते हैं, कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होना, इलिटरेट होना, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, उसके लिए यूज होता है। गीता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आप इसकी जगह कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। पीठ थपथपाना, इसका मतलब होता है शाबाशी देना। अच्छे अंक आने पर पिताजी ने पंकज की पीठ थपथपाई। ये पाठ का अभ्यास है बेटा आपका। इसी तरह आप और भी मुहावरों के अर्थ याद कर सकते हैं। धन्यवाद।